दिल्ली पर कब्जा करने के लिए तमाम बड़ी सियासी पार्टियां जी जान से मेहनत कर रही हैं। दिल्ली के हवाले से बीजेपी का क्या स्टैंड है, इस बारे में हमारी नुमाइंदा रचना ने गौतम गंभीर से बातचीत की। गौतम, क्रिकेट से पॉलिटिक्स किस तरीके का डिफरेंस देख रहे हैं? देखिए, बहुत चैलेंजिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है बिकॉज आप लोगों के बीच में उतरे हो। इससे पहले आप ऐसे स्पेस में रहते थे जिसमें आप सिर्फ लोगों की ज़िंदगी में खुशी लेके आ सकते थे। अब आप लोगों की ज़िंदगी में डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हो, उनकी ज़िंदगी बदल सकते हो। गौतम, मैंने कहीं पढ़ा था कि पॉलिटिक्स में आने के पीछे दो लोगों का अहम रोल है, तो मैं जानना चाहूँगी कि वो ऐसे कौन से दो लोग थे जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में आने के लिए इंस्पायर किया? देखिए, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री, बिकॉज इस देश को एक ऐसे लीडर, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर और लीडरशिप की ज़रूरत थी। और दूसरे अनफॉर्चुनेटली हमारे दिल्ली के सीएम, बिकॉज जिस तरीके से पिछले 4.5 साल में सिर्फ ब्लेम, और मैंने उससे पहले मेरा कोई मकसद था राजनीति में आने का, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे प्रॉमिसेस करते हो जो आप अचीव नहीं करते हो, लोगों को इमोशनल बना के उनसे वोट लेते हो, वो मुझे लगता है कि सबसे नीची राजनीति है। जहाँ पर आप साफ़ हवा के लिए काम करते, साफ़ पानी के लिए काम करते, शायद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते, लेकिन आपने बहुत बड़े बड़े वायदे किए, तो वो जो बिट्रेयल है ना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। आपने बात की ब्लेम की अरविंद केजरीवाल की, तो आम आदमी पार्टी की आतिशी आपके सामने खड़ी हुई है, उन्होंने भी कई तरीके के ब्लेम लगाए। 2 वोटर आईडी कार्ड की बात की, उन्होंने कहा कि आप डिबेट से भाग रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो 2 वोटर आईडी का मुद्दा है, ये इलेक्शन कमीशन के सामने है। उन्होंने तो मेरे अगेंस्ट FIR भी फाइल करी थी जो रिजेक्ट हो चुकी है। मैंने तो ओपन चैलेंज दी है, और ओपन चैलेंज वो भी रैली में दी है, और वो भी आम आदमी पार्टी के प्रमुख को दी है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे की। एक डिबेट की एक शर्त होगी, वो शर्त ये होगी ना तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगी, क्योंकि वो जो पीछे से गोलियां चलाने वाली राजनीति ना मैंने सीखी है, ना मैं उस प्रोफेशन से आया हूँ। मैंने आमने सामने की लड़ाई करी है, और ना ही वो 1-on-1 किसी रूम में बैठ के इंटरव्यू के थ्रू होगी। इस दिल्ली को लेकर आपका क्या विजन है, क्या सोचा है कि क्या आगे करेंगे? देखिए, सबसे पहले विजन ये है कि आप ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिल्ली की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, शायद सबसे क्लीन कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए। 23 मई को मैन ऑफ द मैच किसके नाम है? देखिए, वो वक्त ही बताएगा। मैं ऐसे प्रोफेशन से आया हूँ जहाँ मैं प्रेडिक्ट नहीं करता। आपको 23 तारीख को पता चल जाएगा। मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ कि जी हम 100% कॉन्फिडेंट हैं, हम ये हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री, जहाँ तक मेरा सवाल है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे को एक चीज़ की बिल्कुल श्योरिटी है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से ज़्यादा सीटों से सरकार बनाएगी।